बाजार के प्रकार। तो बाजार जो है तीन प्रकार का होता है। पहला होता है जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा आता है शून्य प्रतियोगिता बाजार, और तीसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ये तीनों जो है प्रतियोगिता के आधार पर जो है बाजार है। तो बाजार का जो ये जो प्रकार है प्रतियोगिता के आधार पर, और हमारे जो क्लास 12 लेवल का जो बुक है इकोनॉमिक्स जो क्लास 12 लेवल का, उसमें सिर्फ प्रतियोगिता के आधार पर ही हमको समझना है। तो प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार के तीन प्रकार है, और एक एक्स्ट्रा भी आता है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार तो चौथा प्रकार ये भी होता है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो सबसे पहला है बाजार के प्रकार। तो बाजार के प्रकार में जो प्रतियोगिता के आधार पर तीन प्रकार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, शून्य प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो शून्य प्रतियोगिता को एकाधिकार भी बोलते हैं, एकाधिकार। और इसको जो अपूर्ण को एकाधिकारी बोलते हैं, एकाधिकारी। तो सबसे पहले जो समझते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है कि इसमें कंपटीशन जो फुल रूप से होता है पूरा तरह से, कि इसमें बेचने वाला भी ज्यादा होता है और लेने वाला भी ज्यादा होता है। बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों जो भरे पड़े होते हैं, इसीलिए जो ये कभी बाजार में जो वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु की कीमत कभी चेंज ही नहीं होती, क्योंकि इसमें खरीदने वाला बेचने वाला बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो इसलिए जो सब खरीदते रहते हैं और बेचते रहते हैं, तो इसलिए जो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दाम ज्यादा करें या दाम कम करें। क्योंकि अगर हम मान लीजिए हम कोई वस्तु बेचने वाले हैं, तो वस्तु की मांग ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, कीमत थोड़ा बढ़ा देते हैं। और वहीं पर जो लेने वाला मतलब मान लीजिए बहुत सा लेने वाला कम है, तो हम वस्तु का कीमत थोड़ा कम कर देते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए हमारी वस्तु को खरीदने के लिए। लेकिन सबकी जरूरत है, और सब मान लीजिए बहुत सारे खरीदने वाले हैं और बेचने वाले भी हैं, तो सबकी जरूरत है, तो लेने तो आएंगे और हमें भी जो बेचना है। इसलिए जो पूर्ण प्रतियोगिता में ये होता है कि उसमें वस्तु की कीमत कभी चेंज नहीं हो पाती। अगर हम जो है कीमत चेंज कर देंगे तो कोई दूसरे दुकान में जाके ले लेगा। तो इसलिए इसमें वस्तु की कीमत चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है। हम ज्यादा करेंगे तो हमें दूसरे जगह कोई लेगा ही नहीं। तो इसलिए जो इसमें वस्तु की कीमत कभी चेंज नहीं होती। तो इसमें वस्तु जो है एक समान रूप से रहता है और एक ही आकार में रहता है। इसमें वस्तु की कीमत को प्रभावित जो क्रेता और विक्रेता दोनों नहीं कर पाते। तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो बोल सकते हैं बाजार वैसा बाजार की वह स्थिति जिसमें क्रेता और विक्रेता ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होते हैं और वह वस्तु की कीमत को कभी प्रभावित नहीं कर पाते। तो वह जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाती है। और ये एक कल्पना है, ऐसी जो स्थिति वास्तविक जगत जो असली दुनिया है हमारी खरीदने बेचने की, इसमें ये संभव नहीं है। तो ये जो काल्पनिक स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक काल्पनिक स्थिति है। दूसरा समझता है शून्य प्रतियोगिता कि नो कंपटीशन। इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं होता है, इसमें एक ही मालिक होता है और उसका पूर्ण अधिकार होता है उस चीज पर। तो एकाधिकार में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मान लीजिए एक ऐसी वस्तु है हमारे पास जो किसी और के पास नहीं है, तो उस पर होता यह है कि हम पर उस पर जो हमारा पूर्ण अधिकार है, उस पर हम जितना कीमत चाहे लगा सकते हैं, हम जैसे चाहे उसको बेच सकते हैं। तो इसके कारण जो क्रेता हमसे जो जुड़ेगा नहीं, अगर हम मनमानी करेंगे उस चीज पर, अगर क्रेता के अनुसार हम नहीं संतुष्ट कर पाएंगे ग्राहक को, तो हमसे कोई खरीदेगा। इस पर पूर्ण अधिकार जो होता है शून्य प्रतियोगिता में, इसमें एक ही मालिक होता है। किंतु इसमें जो बोलेंगे कि बाजार की वह स्थिति जिसमें वस्तु का जो पूर्ण नियंत्रण एक ही व्यक्ति के पास होता है, तो वह स्थिति जो बाजार की शून्य प्रतियोगिता कहलाती है। इसमें एकाधिकार में समझ गए, इसमें एक प्लस अधिकार, इसको अगर तोड़ेंगे तो एक प्लस अधिकार, मतलब इसमें अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का होता है। ये भी एक काल्पनिक स्थिति है, ये भी एक काल्पनिक स्थिति है। बाजार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास हो। तो ऐसी जो बहुत जो काल्पनिक स्थिति बन जाती है अगर बाजार में बात करें क्रेता और विक्रेता संख्या की। ऐसे अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हीरे भी हैं जो इस दुनिया में सिंगल पीस है, तो अलग बात हो जाती है, वो हम इकोनॉमिक्स में नहीं लेंगे। तो ये सब अलग बात हो जाती है अपवाद में। तो शून्य प्रतियोगिता जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों ज्यादा मात्रा में मांग पूर्ति जहाँ पर घटती बढ़ती हो, तो उस स्थिति की बात कर रहे हैं बाजार। तो इसलिए जो यहाँ पर जो एक ही व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ये भी एक काल्पनिक स्थिति है, इसमें भी जो ये जो वास्तविक दुनिया में हमारी असली दुनिया में ये संभव नहीं है।
जो हमारी जो वास्तविक दुनिया है वास्तव में वो एकाधिकारी है, अपूर्ण प्रतियोगिता की। इसमें जो है ना ही ज्यादा मात्रा में कस्टमर होते हैं, ना ही ज्यादा मात्रा में बेचने वाले होते हैं। इसमें होता है कि इसको अगर तोड़ेंगे तो एक प्लस अधिकारी में ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर था अधिकार, यहाँ पर है अधिकारी। तो अधिकारी आप भली भांति समझते हैं, ऑफिसर कि जो हमारी देखभाल करता है, हमारे नियमों को या बाजार के नियमों को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो एक संगठन की तरह इसको मान सकते हैं। तो एक अधिकारी बाजार की वह स्थिति होती है जहां पर जो सम स्थिति होती है क्रेता और विक्रेता की। क्रेता भी उसी स्थिति में बेचेगा कोई वस्तु की जिस स्थिति में ग्राहक संतुष्ट होता है, तब जाकर जो एकाधिकारी प्रतियोगिता जो है संपन्न होती है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता ही जो है हम लोगों की है। और इसमें होता है कि इसमें निकटतम वस्तुएं होती है, निकटतम वस्तुएं, यह निकटतम, ये जो निकटतम वस्तुएं होती है इसमें, कि मान लीजिए कि अगर हमें चाय नहीं मिला बाजार में तो हम कॉफी ले सकते हैं इसके बदले। अगर हमें बाजार में चाय नहीं मिला तो हम कॉफी ले सकते हैं। या हमें मान लीजिए सब्जी में कोई, मान लीजिए हम बैगन खरीदने गए बाजार तो बैगन नहीं मिला तो हम इसके बदले जो है करेला ले सकते हैं। ये निकटतम वस्तु हो जाती है, निकटतम वस्तु हो जाती है, आस्थानापन वस्तु इसके भी बोलते हैं। आस्थानापन वस्तु, एक वस्तु के बदले में हम दूसरे वस्तु को खरीद सकते हैं। तो एकाधिकारी में जो ये होती है सबसे बड़ी वजह इसके चलने की वास्तविक दुनिया से, कि हम एक वस्तु के उपस्थित नहीं होने पर जो उसकी जगह हम दूसरी वस्तु को भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन एकाधिकारी में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्तु होती है, तो उसके बदले हम क्या लेंगे। इसलिए जो ये दोनों संभव नहीं होता है। तो संभव जो हमारी वास्तविक दुनिया में वो है अपूर्ण प्रतियोगिता, ये एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो इसमें वस्तु की कीमत भी परिवर्तित होती रहती है। तो बोलेंगे कि बाजार की वह स्थिति जिसमें एक वस्तु का जो है स्थानापन्न वस्तुएं संभव होता है और जिसमें क्रेता और विक्रेता मिलकर वस्तु की कीमत को प्रभावित कर पाती हैं, तो वह बाजार की स्थिति अपूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है या एकाधिकारी कहलाती है। तो ये बाजार के प्रकार 3 प्रकार से आप भली भांति समझ गए। अब है अल्प अधिकार। तो इसमें अधिकार अल्प अधिकार में होता है कि थोड़ा अधिकार क्रेता के पास भी होता है और थोड़ा अधिकार जो है विक्रेता के पास भी होता है। कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो ना तो ज्यादा जरूरती है और ना ज्यादा वो जो बेकार भी है। तो इसलिए होता है कि उसमें थोड़ी मनमानी क्रेता की भी चलती है और थोड़ी मनमानी ग्राहक की भी चलती है। तो इस तरह से ऐसे वस्तुओं पर जो जब बाजार लगता है तो वो बाजार जो अल्पाधिकार में आता है। तो वैसे सामान्यतः जो बाजार के 3 ही प्रकार है, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और शून्य प्रतियोगिता।